बोलो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 20वें दोहे से सुने। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप और रेफ से दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अगत अनादि सुसामुझी साधी। समझने में तो नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप हैं, दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर यानी कि शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझी यही साधु। देगी यही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य यानी कि कमी बेसी सुन करके साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत ने पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद ने परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरू, जी देरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर से उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जा गई जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा, अकथ नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जिये जपी जाने तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम लेकर नाम को जीव से जप करके उसे जान लेते हैं। और लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर के सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनग अधि उदारा। संकट से घबराए हुए आर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े
भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। एक तो अर्थार्थी यानी कि धन आदि की चाह से भजने वाले, दूसरे आर्थ यानी कि संकट से छुटकारा पाने के लिए भजने वाले, तीसरे जिज्ञासु भगवान की को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथे ज्ञानी कि भगवान को तत्व से जान करके स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चौ चतुर कौ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चौ जुग चौसुदी नाम प्रभाऊ, कल विशेष ही नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है और इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनऊ किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। देखिए कितना सुंदर निरूपण किया है श्री तुलसीदास जी ने। ये जो बालकांड के दोहे 20 से लेके 22 तक तुलसीदास जी ने राम नाम की इतनी सुंदर व्याख्या की है, इतना सुंदर वर्णन किया है कि हमारे को सब समझ में आता है कि राम नाम क्या है। वो कहते हैं कि नाम और नामी ये दोनों एक ही होते हैं। अब राम भगवान खुद और राम भगवान का नाम तो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो कहते हैं कि जब आदमी नाम लेता है तो उस नाम का रूप सामने आता है, और जब रूप सामने आता है तो आदमी को नाम ध्यान आता है। तो दोनों ही परस्पर महत्वपूर्ण होते हैं। नाम लेने से भगवान खींचे चले आते हैं और भगवान के खींचे चले आने से उस नाम में आस्था हो जाती है। तो यही है कि जब आप बार बार प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु आपके पास आते हैं। जब भी आपको किसी को बुलाना होता है तो आपको उसका नाम ही तो पुकारना होता है और वो तभी तो आ पाता है। तो यही है इस नाम का महत्व। नाम और नामी दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कहते हैं कि भाई इसमें तो ये तो अपराध है अगर हम इसके किसी को छोटा किसी को बड़ा कहें, क्योंकि अगर हमें सिर्फ नाम पता है और उसका रूप नहीं पता तो हमारे मन में कोई विचार ही नहीं आ पाता, कोई भावना ही नहीं आ पाती, कोई रूप ही नहीं आ पाता। और अगर हमें सिर्फ रूप पता है उसका नाम ही नहीं पता है तो वो हमारे मन में स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। तो दोनों ही चीजों का महत्व है, मगर कहा जाता है कि कलयुग में नाम का बहुत महत्व है और नाम लेने से ही जो है कलयुग में जीवन का उद्धार होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे इंसान, अगर तू अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार की जीभ पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। कितना सुंदर वर्णन है कि वो कहते हैं कि अगर बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो अपनी जीभ रूपी द्वार पर, जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि को रख, जिससे बाहर भी उजाला हो जाएगा, इस संसार में भी उजाला हो जाएगा और तेरे अंदर भी उजाला हो जाएगा। इतना सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी भी, जो जिनमें वैराग है, जिनमें इन संसार से जिन्होंने वैराग्य कर लिया है, विरक्त हो गए हैं, वो भी इस नाम को ही अपनी जीभ से जपते हुए जागते हैं और एक अनामय, अनिवर्चनीय, अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। साथ में वो कहते हैं कि नाम का जप करने वाले भक्त 4 प्रकार के होते हैं। वो कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं।
एक तो वो जो धन आदि की चाह से नाम का भजन करते हैं, दूसरे वो जो आर्त हैं यानी कि दुखियारे हैं, जो अपने दुख से निवृत्ति पाने के लिए, दुख से अपने को बचाने के लिए नाम को जपते हैं। और तीसरे जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को जानने की जिनकी इच्छा है, जो इस इच्छा से नाम को जपते हैं। और चौथे ज्ञानी जिनको नाम का और भगवान का दोनों का ज्ञान हो गया है और इसी वजह से वो स्वाभाविक ही प्रेम करते हैं भगवान से और इस वजह से वो नाम का जाप करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के राम भक्त तुलसीदास जी ने बताए हैं और वो कहते हैं ये चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। मगर अगर देखा जाए तो इनमें से भगवान को जो ज्ञानी हैं वो बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वहां पर ये निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति है। यहाँ पर वो भगवान को जानते हैं और बस उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, जो भगवान की जैसी इच्छा होती है करते रहते हैं और वो सिर्फ भगवान को भजते रहते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग में, चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का बड़ा प्रभाव है और कहते हैं कि कलयुग में तो विशेष रूप से नाम का प्रभाव है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तो जिसको जो नाम मिला होता है, जो उनके गुरुजनों ने नाम दिया होता है, जो भगवान का नाम होता है, उस नाम को जप के ही शिष्यों का, पुरुषों का, इंसानों का उद्धार होता है। और राम नाम तो महानाम है, नामों का भी नाम है, क्योंकि महादेव जी इसे रोज जपा करते हैं, महादेव जी इसको जपा करते हैं, श्री हनुमान जी इसको जपा करते हैं। और जब के इसको इतना जपा गया है कि ये सिद्ध हो गया है और इस तरीके से जीवन का उद्धार होता है। इस नाम को जपें और जप के देखें आनंद इसका कि कैसे आपके जीवन में भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है और कैसे आपका जीवन सफलता की ओर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय।